हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं उत्पाद सिपाही 2024 में जो अभी आप लोग का रनिंग हो रहा है, उसके बाद जो आप लोग का रिटर्न एग्जाम होंगे उसके लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट पर डे कराता हूँ, जिसकी क्लास जो चलता है वो 8 बजे सुबह में चलते हैं। तो इस समय आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। ये मैं आपको न्यू प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, जिसमें मैं आज 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है और सेट पर्सन से क्वेश्चन है और अलग अलग प्रकार के भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलेंगे। इसमें आपके मैं बता दूं तो ये झारखंड पुलिस का है या फिर एक्साइज कांस्टेबल का बात कर लें तो टोटल मैथ में यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ये 10 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई 32 हो तो x बाई वाई का मान है। देखिए यहाँ पे आपसे x और y का वैल्यू आप निकालिएगा, तभी आप x बाई वाई निकाल पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आप ये सोच सकते हो, जैसे x माइनस वाई मेरे पास इसका वैल्यू है, तो हमें x प्लस वाई अगर मिल जाता तो मैं समीकरण बनाकर और x और y का वैल्यू वहाँ से निकाल सकता हूँ। तो हमें यहाँ पे x माइनस वाई है, तो हमें यहाँ पे x प्लस हमें y निकालना होगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसमें ये कर दीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy लिख दूंगा तो कोई दिक्कत हो सकते हैं। अब ये आप बोलिएगा कि कैसे। देखिए x प्लस वाई के होल स्क्वायर को हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4x लिख सकते हैं। जैसे आप इसको तोड़िएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 4xy हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कीजिएगा माइनस 2x और प्लस 4x, तो यहाँ पे प्लस 2xy आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर की ये फॉर्मूला बन गया, जो आपका यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब आइए आपको इसको सॉल्व करनी है। अब मैं यहाँ पे x माइनस वाई के होल स्क्वायर इस कारण से लिखा क्योंकि मेरे पास इसका वैल्यू दिया हुआ है 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस का, ठीक है 2, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएंगे इनटू। अब एक्स वाई का वैल्यू कितना है 32 है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 16 प्लस का 32 के इसमें 4 में मल्टीप्लाई होगा तो आपके 128 हो जाएंगे। ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके करीब 144 हो जाएंगे। अब ये किसका वैल्यू है x प्लस वाई के होल स्क्वायर है। स्क्वायर इधर भेजोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएंगे। इसका मतलब कि हमें जो वैल्यू मिला वो x प्लस वाई का वैल्यू 12 आ गया। अब आप यहाँ से समीकरण बनाकर सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा x प्लस वाई बराबर कितना है 12 और हमारे पास x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 4 है। तो फर्स्ट ये समीकरण हुआ, ये सेकंड समीकरण हुआ। क्लियर यहाँ तक? अब इसी को सॉल्व करना है और क्या करना है, ये से ये कट जाएगा, मतलब प्लस वाई और माइनस वाई से कटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे इसको ऐड करिएगा 16। x का वैल्यू कितना यहाँ पे आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू मैं यहाँ पे 8 लिख दिया। समीकरण 1 में इसका वैल्यू पुट करिए तो x प्लस वाई बराबर आपको 12 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू 8 है, प्लस का y बराबर कितना हो गया 12, तो y बराबर कितना आ गया 4। क्लियर है? तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब आपसे x बाई वाई पूछा है, तो x का वैल्यू कितना है 8 है, y का वैल्यू कितना है 4 है। काटोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 आएगा। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो सी क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि आप बहुत आसान क्वेश्चन कराते हो, तो ये 10th लेवल वैकेंसी है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि आप उस लेवल के पढ़ लिए हैं तब आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा है। ठीक है, और जो कभी मैथ ही नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए ये थोड़ा सा टफ ही क्वेश्चन है। चलिए फिर मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। मैं ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कुछ कम बच जाते हैं। देखिए यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझनी है कि क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखते हैं। ठीक है, तो 10 वस्तुओं का सीपी जो है 9 वस्तुओं के एसपी, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य कि क्या है बराबर है, तो बराबर कर दिया। तो सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 9/10। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एसपी का मतलब होता है कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि आप कितना में खरीदे हो, और जो बेचे उस वस्तु को जब बेचे तो ये सेलिंग प्राइस हुआ, जो एसपी होता है। तो जब किसी भी चीज़ को 9 रुपया में आप खरीद कर और 10 में बेच रहे हो तो सीधी सी बात है कि एक का प्रॉफिट हुआ है कितना पे, 9 पे खरीदे थे, इंटू का 100 कर दीजिए। तो इसका जो होता है 1/9, अब भाग करोगे 11 से ही 1/9% होंगे, और इस क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए
यहाँ पे ऑप्शन आपका होता है 11 से 1/9% क्या होता है प्रॉफिट में होते हैं। क्लियर यहाँ तक। आइए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे तरीका ये बता रहा हूँ कि 90 से 40% कम है मतलब 60% होगा। ठीक है, तो परसेंटेज होता होगा बट्टा 100, जीरो से डबल जीरो से ये कट गया तो यहाँ पे 54 आ गया। ऑप्शन आप देखिएगा तो बी करेक्ट है। अब आइए मैं दूसरा नियम से इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 90 माइनस का 90 से 40% कम है, तो 90 में से 40% घटा दो तो ये डबल जीरो से डबल जीरो हट गया। 90 माइनस का 9 चौके 36, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 54 आ जाएंगे। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो बी क्या है, करेक्ट है। तो मैं दोनों नियम से आपको बता दिए। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपका बेहतरीन क्वेश्चन है 4 नंबर है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर, मतलब कि 2/5 है इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो मैं आपको बताया था कि 100 का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, यहाँ से ये काटोगे 20 बार में गया, इसका मतलब ये 40% हुआ। जो ऑप्शन दिखेगा तो बी क्या है, करेक्ट है। तो मैं हार्ड भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको लेवल वाइज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट ही में आपको हार्ड क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस कारण से मैं लेवल वाइज आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब 5 नंबर है कि किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। तो कैसे बनाइएगा ये क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें समय देना होगा। क्वेश्चन है कि यहाँ पे किसी संख्या का, तो मान लेते हैं किसी संख्या x का 18%, ठीक है, बराबर 75 के 12%। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 75 के 12% के बराबर है, तो बराबर तो कर ही दिया हूँ मैं। अब ये से ये काट दो, 100 से 100 कट जाएंगे, क्लियर है। 18 से आप यहाँ पे 6 से करो तो ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया। 3 से करोगे यहाँ 2 और ये 5 हो जाएंगे, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। जो ऑप्शन देखिएगा तो ये क्या है, करेक्ट है। तो यही आपसे x का वैल्यू किसी संख्या का जो 50% है वो इतना के बराबर है। तो आपको देखिए अब ये जो क्वेश्चन बना, क्वेश्चन जो दिया है उस सही है या फिर नहीं है ये भी चेक कर सकते हो। जैसे x का वैल्यू कितना है 50 है, ठीक है, तो 50 लिख दिया किसी संख्या का, तो वही 50 संख्या है ना। ठीक है, इसका 18%, तो इसका 18% निकाल लीजिए, क्या इसके बराबर है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके 50 से ये 2 बार में गया, यहाँ काटोगे 9 आया ना। अब इसको सोल्व कर लेता हूँ, 75 का 12% निकाल लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। 4 से करोगे ये 3 बार में, मतलब ये भी 9 हुआ। इसका मतलब कि इसका फिक्स वैल्यू 50 ही है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बता दिए। अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर है, यदि a/2b बराबर का आपके 3/2 है, तो यहाँ से a का वैल्यू आप निकालिए, तो a/b हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/1। अब आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि 2a प्लस का b बट्टा a माइनस 2b हमें ज्ञात करनी है। a का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6 + 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका a का वैल्यू कितना है 3 माइनस का 2, b का वैल्यू 1, तो यहाँ 7 बट्टा कितना आ गया 1 आ गया। तो इस टाइप से 7 आंसर है, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से है, और आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि साइन को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिलेबस में है आपका। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस ये वाला मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप पढ़े भी होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। 1 बटा कितना आ गया साइन थीटा आ गया। अब 1 बटा साइन थीटा कितना होता है कोसेक्स थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये आंसर होंगे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन फार्मूला है। ठीक है, शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र वही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। तो फार्मूला भी पूछा जा सकता है। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले मेरी आयु 1 वर्ष थी, तो 7 वर्ष के बाद मेरी आयु होगा। देखिए आपको यहाँ पे अपने ऊपर समझनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले जो आपकी आयु था वह 1 वर्ष था। ठीक है, ये क्या था 5 वर्ष पहले था। ठीक है, 5 वर्ष माइनस में चल जाइए, लेकिन अगर आप वर्तमान में इसको लाओगे प्रेजेंट में, ठीक है, तो यहाँ पे ये x + 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पहले x था, तो
तो अभी अगर आप लाओगे वर्तमान में तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 7 वर्ष के बाद मेरी आयु क्या होगा, तो फिर इसमें 7 ऐड करना होगा, ये तो वर्तमान हो गया। अब 7 वर्ष के बाद पूछा तो 7 इसमें ऐड करिएगा, तो x प्लस 5 में 7 जोड़ोगे 12, x प्लस 12 आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये ऐसा आपके एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आएंगे। देखिए 10% और 20% की क्रमिक कटौती के समकक्ष एक हरी कटौती है। मतलब यहाँ पे पूछा हुआ है कि 10% और 20% आप इसको जब छूट दोगे किसी को, तो यहाँ पे ये 30% नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे 10% ये दिया, 20% ये, तो ये 30% छूट नहीं है, क्रमांकित छूट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस का a इंटू बी बटा 100 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट छूट 10 का है, प्लस 20 का है, माइनस का 10 इंटू का 20 कर देना है, बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो हट गया, तो यहाँ 30 माइनस 2 हो गया, मतलब कितना हो गया, 28% का छूट दिया है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप यहाँ पे 30% मत कर देना, ये गलती हो जाएंगे, क्योंकि ये बोला हुआ है कि एकल छूट है ना। तो 10% और 20% को जोड़ोगे तो 30% इसका राइट आंसर नहीं है। इसको आपको इस टाइप से बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि एकल छूट दे रहा है ये, तो ये आपका 28% हो जाएंगे। तो इस टाइप से मैं आपको झारखंड पुलिस कहिए या फिर एक्साइज कांस्टेबल में जो ट्यूशन पूछा जाता है, क्योंकि झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल में सिलेबस आपका मैथ का सेम ही है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं पर डे आपके प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। सुबह में 8 बजे ये चलता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इस समय आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, ठीक है। और भी आपको कुछ किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। फाइनली आपको कमेंट के रिप्लाई देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।